वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी ना मेरे को एक मैसेज आया, मतलब मेरे को आते रहते हैं ऐसे मैसेज। आज मैं इंडियन मेंटेलिटी तुम्हें इस वीडियो से बताना चाह रहा था। तो वो एक ऐसे बोल रही थी, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे फ्री में कॉल दे दो, 500 रुपये का मत दो, 100 रुपये का दे दो। मैंने बोला भाई, बोली और मुझे देर तक बात करनी है। मतलब उसको भाई, मैं इंडियन लोगों से कितना मेरा पाला पड़ रहा है। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, भाई विजन को बढ़ाओ। मैं मेरे को ज्यादा गुस्सा पता है कब आया, मैं उसकी प्रोफाइल पे गया। उसने ताज होटल मुंबई में पता नहीं कैसे कैसे वीडियोस डाल रखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे। ये 500 1000 रुपए देने में इनकी इतनी ज्यादा फटती है। मतलब सेम मैं बार बार यही देखता हूँ इंडियन लोगों का। पता नहीं क्या माइंड सेट है भाई। तुम थोड़ा सा पैसा सही जगह पे खर्च करो। मतलब तुम्हें पैसे बात करने के लिए पैसे नहीं देने, मन कर रहा है तुम्हारा बात करने का, उसमें 500 1000 रुपए देने में तुम्हारी फट रही है। ऐसे ऐसे गलीच लोग, ऐसे ऐसे गलीच लोगों का मेरे को मैसेज आता है, इतने रुपए कम कर लो, इतने रुपए कम कर लो, फ्री में बात कर लो, मैं तो गृहिणी हूं, मैं तो ये हूं, गरीब हूं। मैं 500 1000 रुपए के लिए गरीब हो रहे हो तुम, या तुम्हारी नियत नहीं है देने की? नल्लो, बहन इतने गलीच लोग। ये वही होगी जो बहन जो जाती होगी तो ताज होटल में खाना खाती होगी और धनिये के लिए लड़ाई करती होगी। भड़वी धनिये के लिए लड़ाई करती होगी उस सब्जी वाले से, रिक्शे वाले से, पैसे बचाने के लिए फिर उसमें जा रहे, लोकल में जा रही होगी। ऐसे ऐसे गलीच लोग यार। मतलब डेली 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 यही होता है। जितने एक तो इंडिया में कंटेंट बनाओ। ये ले लो यार, तुम ले ही लो, एक लगा लो, एक लगा लो, तुम एक लगा लो। अच्छा, टावल चुरा के लाते, हाँ ऐसे ही होते हैं जो टावल चुराते हैं, तकिए के गिलाफ चुराते हैं, क्रॉकरी चुराते हैं। पता नहीं ये साबुन वाबुन तो चलो वो चुराते ही हैं। इतना गलीच लोग, मतलब रोज वीडियो आते हैं विदेशों से। सोचो तो, इंडिया के होटल से नहीं चुरा, इंडिया वाले हम तो, मतलब मैं काफी टाइम से ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं तो रोज ही देखता हूँ भाई ये। पता नहीं इनकी ये चिंदीगिरी क्यों नहीं जाती। कितना मतलब कितना तुम ये कमा लोगे कि टावल चुरा लोगे होटल से या ये सब कर लोगे। मतलब इनको ऐसे लगता है कि भाई मैं हमने पैसे दे दिए, हम तो पूरा वैसा वसूल कर लें। और पता है ऊपर से क्या करेंगे, उनको बोलेंगे, वो जो केयर टेकर होगा ना, हाउस कीपर, उसको जबरदस्ती बिना फालतू के बुलाएंगे। मतलब थोड़ा सा कुछ गिर गया, खुद भी लगा सकती है, तो पता है उसको बुलाएगी। उसको दिखाना है कि देखो मैं आप सुपीरियर हो गई। शुरुआत से बचपन से उसमें जी है ना, ये मतलब क्या बोलते हैं उसे, एक बच स्कारसिटी में रहे हैं कि भाई हमारा कोई इज्जत नहीं है कहीं पे, कुछ नहीं है। तो पता है होटल बुक कर लेंगे ना, उसको जबरदस्ती बुलाएंगे बार बार। उसे 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 बात करने लग जाएंगे, कहाँ रहते हो, अच्छा यहीं रहते हो, कितनी सैलरी शादी हो गई, उससे बात करने कि सुपीरियोरिटी वाली फीलिंग ले रहे हैं। तू मेरे को जवाब दे अब सारे। एक ये दे दूं क्या तुम्हें? अच्छा अच्छा, तुम ऐसा करो ना, तुम कुछ मत करो, तुम ये लगा के ही छोड़ दो उधर, तुम्हें जो बोलना है बोलते रहना। फिर अच्छा, बोलोगे क्या काम करते वक्त भी? चलो ठीक है, मेरे पास दो माइक है वैसे, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो बात कर रहे हो वो आ जाएगी है। हाँ ठीक है। तो पता है क्या भाई, यहाँ पे टैक्सी वालों से, उनसे वो बातें करेंगे, कोई वो सिड्डू विड्डू खाने वाले या वो उन सब होगी, उनसे बतौले करने लग जाएंगे, इन्फीरियर दिखाने की कोशिश करेंगे उन्हें। मैं ये बहुत ज्यादा देखता हूँ कि पता नहीं ये एक बार घूमने निकल गए क्या हो गए, अपने आप को राजा समझने लग जाते हैं। इन लोगों को पता नहीं कैसे ट्रीट करने लग जाएंगे। अरे भाई, तुम इतना क्या अपने आप को क्या वो समझ रहे हो? एक दो ट्रिप पे निकल गए, साल में एक दो बार निकल पाते हो, तुम्हारी औकात भी नहीं है घूमने की, रियल ट्रैवलर तुम हो भी नहीं। तुम दिखावे के लिए जा रहे हो, पता नहीं क्या फोटो के लिए जा रहे हो, रील के लिए जा रहे हो। तुम्हें भी पता है ये चीज किसके लिए जा रहे हो। रियल वैल्यू तो यहाँ पे ट्रैवल की कोई समझता ही नहीं है, नाटक चल रहे हैं सब। और ये चिंदीगिरी क्यों, चिंदीगिरी से कहां तक चले जाओगे? क्या कहां तक पहुंच जाओगे ये 500 1000 रुपए की चिंदीगिरी करके? हर मतलब कितने इंडियन लोगों के क्लाइंट आते हैं, भैया ये कम कर लो, पैसे कम कर लो, डिस्काउंट दे दो। पता नहीं क्या चिंदीगिरी चल रही है। माइंड इतना छोटा, मतलब मैं बता रहा हूं, मेरे को गुस्सा कब आया? गुस्सा मेरे को इसलिए आता है कि ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है, ये चिंदीगिरी कर रहे हैं। पता नहीं ये इनके सालों की जो ये गुलामी जो इन्होंने करी है, ये जो घर में जो इनको वो नहीं है, पता नहीं यहां से चिंदीगिरी नहीं जाती है इनकी। रीजन क्या चिंदीगिरी का समझ में नहीं आता। भाई मैं मानता हूं कभी कोई तुम्हें 5 रुपए 10 रुपए ज्यादा बताता होगा, कभी कोई धूप में ट्रैवल करके आ रहा है, कोई कोई मेहनत से काम कर रहा है, कोई बारिश में तुम्हें डिलीवर कर रहा है या कुछ कर रहा है, कोई तुमसे मांग लेता होगा 5 रुपए 10 रुपए 1000 रुपए ज्यादा, थोड़ा बहुत ज्यादा। तुम उसके उसके ऊपर भी वो हो जाते हो, हर किसी से मतलब। और उनसे ही ज्यादा होते हो जो ऑनलाइन में, मॉल में अगर कोई तुमसे तुमसे ज्यादा मांग ले या वो कर ले, वहां पे तुम्हारा नहीं चलता। आईफोन की लाइन में तुम खड़े हो जाते हो, जितना मर्जी पैसा मांग ले वो। आईफोन में वो चाहे नया कलर भी निकाल दे, वहां पे खुश हो जाते हो।
यहाँ पे चिंदीगिरी हो जाती है तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है, मतलब ये, मतलब दुनिया को ये पता नहीं चलेगा? साला मैंने सबसे कम पैसे रख रखे हैं, सबसे कम रख रखे कंसल्टेशन के। 1,000 रुपए इसलिए रख रखे हैं कि पहुंचे सब तक। 5,000 रुपए मेरे को कम से कम रहना चाहिए मेरे कंसल्टेशन का, उसमें भी चिंदीगिरी चल रही है इनकी। भड़वी ने इतना लंबा मैसेज मुझे कर देगी, मैं तो ये हूं, मैं गृहिणी हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, 500 रुपए का मेरे को 500 रुपए भी नहीं है मेरे पास। एक अभी दिखा दूं क्या? अरे इसी में ही है यार, एक ही फोन है मेरे पास, वरना दूसरा होता ना मैं दिखाता। बोली मेरे पास 500 रुपए नहीं है पर मेरे को लंबा कॉल करना है। मैंने बोला ठीक है 1,000 वाला कर लो, वो 60 मिनट का होता है, सस्ता भी पड़ जाएगा। बोली नहीं नहीं मेरे पास तो वो भी नहीं है। अरे बहन भड़वी, तू करी क्यों रही है? बैठना तू घर पे मोटी, मुझे तो ट्रैवल करना है, आई रियली लाइक ट्रैवलिंग सोलो, ये करके नाटक कर रही है तू भड़वी। कुछ नहीं है, तू नहीं कर पाएगी, तेरे को निकलना भी नहीं चाहिए, बेइज्जती कराएगी तू जाएगी तो जहां पे भी। और विदेश तो निकल भी मत जाइए गलती से ये पीछे इटली का वो चल रहा है, एक चैनल है सीनिक ड्राइव विजन, काफ़ी अच्छा चैनल है, उसका ये चल रहा है, मैं क्रेडिट भी दे देता हूँ। सीनिक ड्राइव विजन करके इन्होंने ना बहुत जगह पे जाके एक एक 2-2 घंटे की ड्राइव की वो बना रखी है। तो ये ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव होती है और डैश कैम लगा हुआ है, बस फुल रिकॉर्डिंग वही है। बहुत अच्छे अच्छे सिटीज़ की, यूरोपियन सिटीज़, यूके की सिटीज़ की बहुत नेचुरल ब्यूटी, और सिटी में भी बहुत अच्छे अच्छे वो इन्होंने बना रखे हैं, देख रहे हो। और इसे देखने से ना एक तुम्हारा विजन बढ़ेगा कि लोग साइकिल पे चल रहे हैं, और वो है क्लीनलीनेस, क्लीन क्लीन, इतना ज़्यादा क्लीन एरिया, बहुत ही अच्छा। तुम ये चैनल देखना जरूर, सीनिक ड्राइव विजन करके है। तुम देखोगे ना भाई, तुम बस देखते रह जाओगे। ऐसी ऐसी सिटी है, हम कचरे में रह रहे हैं, ऐसे चीप लोगों के बीच में रह रहे हैं, चीप इंडियन मेंटेलिटी। 500 रुपये बचा रहे हैं, 10। एक बंदे ने भाई फीस रखी है सबसे ज़्यादा, मैंने छोटे छोटे करके 1,000 रुपये रख रखी है। उसमें भी मैंने बोला कि कोई बोलते कि मेरे को 1 सवाल 2 सवाल पूछना है बस, तो मैंने बोला कि चलो 15 मिनट वाला भी रख लो। वो बोल रही है उससे भी कम करो। क्या 10 रुपए दूं? 10 रुपए में करेगी भड़वी? है नल्ली, टैग डिटेल में जाके पोस्ट डाल रखी है तूने नल्ली, चूती, चीप चीप मेंटेलिटी, बहन चो, शर्म नहीं आती मैं वो गुस्सा इस पे मैं इसलिए निकाल रहा हूं कि ये नहीं अकेली, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं रोज देखता हूं। तुमको भी समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, रोज का यही है। बहन एक ने वो कर रखी थी, जो पिछले साल हम यही थे ना, सैयारा मूवी आई थी जब, है उसने सैयारा मूवी की और वो सब डाल रही है, मूवी देखने जा रही है। उस वक्त तो महंगी भी हो गई थी शायद, टिकट फुल हाउसफुल चल रही थी, ऐसा कुछ तो हो गया था, या टैक्स फ्री पता नहीं क्या हो गया था, कुछ तो हुआ था। भाई उसने सैयारा मूवी के साथ डाली, बोली मेरे पास पैसे नहीं है कुछ भी, फ्री में दे दो कॉल। ऐसे ऐसे लिच्चड़ लोग, ऐसे ऐसे लिच्चड़ लोग। भाई उसने हर जगह की फोटो डाला कि ट्रैवल करती है, मूवी देखने जाती है, वो कंसल्टेशन नहीं लेना। ये वही ट्रैवलर होते हैं कि बस फोटो खिंचवाने नल्ले बहन रील वाले देख, साले कभी भी तुम एसेंस को नहीं समझोगे। ट्रैवल क्यों किया जाता है? अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए किया जाता है, अपने दिमाग, अपने उसको चैलेंज, अपने विचारों को चैलेंज करने के लिए होता है। ये नहीं कि तुम अपने उन्हीं विचारों के साथ गए, 2-4 फोटो खिंचा के उन्हीं विचारों के साथ वापस आ गए। तुमने क्या बस देख लिया होगा? देख तो ये पीछे लो, मेरे साथ पीछे भी चल रहा है, देखने से क्या हो जाएगा? देखने से क्या हो जाएगा? देख तो तुम इसमें भी लो भाई। कुछ मतलब ये होता है विचार, कुछ तुम्हारे रौंदे अंदर, कुछ वो है। लोग मिले ऐसे, एक दो बढ़िया ऐसे लोग मिले, सिटिंग बन जाए। सिटिंग तो तुम लेते ही नहीं हो ना, एक दिन में बहन जो 10 जगह की तो आइटनरी बना लेंगे। बीटल आश्रम भी जाना है नीलकंठ भी जाना है, एक ही दिन में सब जाना है तुम्हें, है ऐसे। ऑरा कैसे बढ़ेगा? तुम देख रहे हो ना, पहले बैकग्राउंड मेरा कैसा होता था, अभी कैसा बढ़ता जा रहा है ना बैकग्राउंड, ऑरा बढ़ रहा है ना, पर्सनैलिटी दिख रही होगी तुम्हें, ये बढ़ता हुआ ही दिखेगा धीरे धीरे तुम्हें। और तुम्हारी रूह कांप जाएगी एक दिन के, हमने इसको कहाँ से देखा है और ये कहाँ तक आ गया। रूह कपा दूंगा मैं तुम्हें क्यों? ऐसे ही नहीं, हवा में नहीं बोल रहा हूं, मेहनत करता हूं मैं उसके लिए, मेहनत करता हूं। 1 मिनट, ये लो भाई मेरी थोड़ी तारीफ करो यार, मेरे को बताओ, इनको बताओ तुम जरा कि तुमने मेरी क्या क्या वो देखी है। ये लो कनेक्ट, इसको यहाँ पे लगा लो, बताओ तुमने मेरी क्या क्या मेहनत देखी है काम मत करने देना मेरे को तुम अभी कर लेना काम, 5 मिनट रुको, मेरी तारीफ सुन लो। मैं अकेले में मेहनत करता हूँ भाई,
और मैं ना ऐसे नहीं सोचता कि भाई वो अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए ये वो। मैं तो बोलता हूँ करो भाई अपनी तारीफ करो, मैं तो करवा रहा हूँ अपनी तारीफ, जबरदस्ती करा रहा हूँ। देखो अभी क्या देखी है तुमने मेरी मेहनत। बताओ क्या सुनना चाहते हो। मतलब एक इंडियन इंडियन इंसान को जो अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए वो नहीं करता है। ऐसा तुमने क्या क्या सीखा या फिर देखा, मेरे को ऑब्जर्व किया? मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ देखी कि एक आलस होता है ना इंसान के अंदर, जो कंफर्ट जोन में रहता है वो नहीं हाँ है तुम्हारे अंदर। है। एकदम जैसे कोई आइडिया आता है हाँ तो उसे इम्प्लीमेंटेशन करने की जो स्पीड है वो ऐसा रहता है कि मतलब 100% एकदम आइडिया आया उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। जैसे क्या इम्प्लीमेंट करते हुए देखा तुमने? जैसे अभी आप आराम से लेटे हुए थे, मतलब थोड़ा देख रहे थे और फिर एक हाँ आइडिया आया तो वीडियो वो बनाया उसका मैसेज आया था उस बड़े का। कपड़े उपड़े पहनकर। हाँ, तो ये नॉर्मल लोग नहीं कर पाते, इवन मैं भी नहीं कर पाता हूँ, हम्म, है ना, कि इतने लेवल पे पूरा सेटअप बनाया मैंने। इम्प्लीमेंटेशन। दूसरा जो कंसिस्टेंसी है, हाँ ठीक है, और कंफर्ट जोन जो तोड़ते हो आप कि यार, जैसे अभी हमारा एक आइडिया चल रहा है ना, वो तुम्हारा जोन का नहीं है, तुम्हारी डायमेंशन का नहीं है, फिर भी वो काम करना पड़ रहा है। जैसे लो लेवल के लोगों से इंटरेक्शन करना तुम्हें पसंद नहीं है। लो लेवल का मतलब वही जो हम बोलते हैं हम्म इंडियन वगैरह। हम्म बट जो काम हम अभी कर रहे हैं उसमें इंटरेक्शन करना पड़ रहा है। तो जो आपका डोमेन नहीं है, जिसमें आपको मन नहीं कर रहा, वो भी करना पड़ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि लाइट फ्लेक्सिबिलिटी, बुझ गई कि एक बार देखना, हाँ जल रही है जल रही है। मतलब हाँ अडेप्टेबिलिटी हाँ। अच्छी है। तो तुमने शुरू से मेरे अंदर क्या क्या बदलाव देखे हैं, जो मतलब ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर पुरानी वीडियो देखें और नई वीडियो देखें तो? मैंने देखा कि जैसे कोई चीज़ आपको हिट कर जाती है ना, कि ये मेरे फायदेमंद की चीज़ है, मतलब हाँ मेरी ग्रोथ में लर्निंग एटीट्यूड बहुत तगड़ा, मतलब। हम्म, और जैसे ये तारीफ करवा रहा ये हूँ अपनी, तारीफ करवा रहा हूँ। ये क्लिक हो गया कि ये चीज़ मेरी लाइफ को बेटर कर सकती है, तो उसे एकदम इम्प्लीमेंटेशन करना। हाँ मेहनत लगती है पर उसमें हाँ, आसान नहीं होता। ऑब्वियसली। हाँ। एंड मेरा जब तुमने एक बार बॉडी का क्रिटिसिज्म करा था कि मेरे बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा था, याद है ना जब तुम्हें? जब मैंने बोला था, हाँ। 1 साल हो गया उस बात को। हम्म, तो उसके बाद वो बॉडी का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देना, एक होता है ना कि जो हाँ आपका लाइफ मसल टाइम। मास भी बढ़ाया मैंने। हाँ, जैसे लाइफ टाइम मिलता है कि बचपन से ऐसे ही रहा है ना, उसको चेंज कर देना, तो ये देखा काफ़ी इम्प्रेसिव था। जैसे वो और कार्ब्स वाला खाना हमारे बचपन से ही रहा है, लेकिन हमने हम्म, कैसे बहुत मुश्किल से चेंज करा है। मेरा नहीं था इतना जितना तुम्हारा ज़्यादा था, डाइट हाँ को लेके इश्यू पोस्चर। ना। हम्म। और पोस्चर तो मेरा तो ऐसा नहीं था, बट मेरा तो बहुत ही खराब तुम्हारा था। खराब था ज़्यादा। मेरा पर तो वो हंच भी था यहाँ पे, पर पतला भी वो था। हाँ, वो चेंज किया। और कपड़े में कपड़े में हाँ, तो फैशन। कंक्लूसिवली ये देखा जाए कि यार, मतलब जो आपको लग रहा है कि बेटर कर सकती है लाइफ डेली, हम्म उसको इम्प्लीमेंट करते हो कोई सी भी डायमेंशन है। ऐसे नहीं कि भाई आप अगर कंटेंट क्रिएटर ही हो तो उससे उसी लाइन में आपको मतलब बेटर करना है, ऐसे नहीं। कोई हाँ। सी भी चीज़। और बहुत सारी चीजें तो हम मतलब अपनी रियल लाइफ में दिख भी नहीं रही जो हम हम्म पीछे करते हैं, पर हम्म, सक्सेसफुल नहीं होते वो प्रोजेक्ट्स, मान लो, पर बहुत हमने काम करे हैं उसमें। कितने फेलियर रहते हैं हमारे, पर वो एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, वो उससे दिखता नहीं हमारी है इनको। पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है। हाँ वो दिखता पर नहीं है वो पर उस टाइम इनको। पे हमें भी नहीं दिखेगा, लोगों को भी नहीं दिखेगा। बाद हाँ में हमें तो दिख जाएगा, लोगों को दिखे नहीं दिखे। कई बार होता है हाँ ना कि यार, कि एक एटीट्यूड आता है कि इतना हारा हूँ कि अब हारने का डर नहीं है ना। वो एक एटीट्यूड जो डेवलप होता है वो ऐसी होता है, छोटी छोटी चीज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने जो लोगों को लगता है कि मैंने तुमसे सीखा इम्प्लीमेंटेशन, बट मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन से ज़्यादा मैंने देखा है कि अकेले रह के एक इंसान खुश कैसे रह सकता है ना, हर टाइम खुशी। मैंने पर मैं कभी अकेला कहूँ, तुम तो। कभी डाउन नहीं देखा। अरे, हम साथ में हैं पर हैं तो इंडिविजुअली ना। हाँ हाँ मेरा पूरा जो शेड्यूल होता है दिन का वो ऐसे थोड़ी ना, तो हमारा हाँ। इंटरलिंक है। मैं अलग जाता हूँ, अलग थॉट होता है, जब मुझे अकेले बैठने का मन होता है तो मैं अकेले बैठता हूँ, जैसे तुम हमारे अकेले मतलब काम और वो सब अलग ही है। हम बस रह रहे हैं साथ में, उसका मतलब हम्म, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे एक होता कि बहन भाई रह रहे हैं या एक रिलेशन में रह रहे हैं, ऐसे नहीं। और कई बार हम अलग अलग भी रहते हैं बहुत बार। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अकेले ही रह रहा हूँ, तुम्हारे साथ भी रहता हूँ तो अकेले ही रहता हूँ, मतलब हम्म मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली। क्योंकि जो टाइम स्पेस मुझे चाहिए होता है वो मैं ले लेता हूँ, और ऐसे ही तुम करते हो। ठीक है। हम्म कई बार क्या होता है, हमें एक मतलब बातें करनी होती है, हंसी मजाक करनी होती है, वो भी हो जाती है। तो मैं जो सीख रहा हूँ, और मैंने मतलब लाइफ में देखा नहीं कोई ऐसा बंदा जो मतलब कभी डाउन ही नहीं हुआ, वो हमेशा खुश है, या फिर दिखाया नहीं हो तुमने मेरे सामने, पर ऐसा है नहीं। एक्टिंग और ये एक्टिंग को कर इंटरनेशनल विजन, ये भी तो मेन हाँ, है। तो ऐसा भी नहीं सोच पाते ये लोग, इंडियन लोग। तो लोग इनसे मतलब मेरा रहने का फ़ायदा ये रहा तुम्हारे साथ कि मैंने वो चीज़ देख ली कि जो एक होता ना कि अकेले कैसे खुश रहा जाए। हम्म अभी भी मैं मेरे तो आते रहते हैं डाउन, ठीक है, बट साथ में देख रहा हूँ बंदे को तो एक होप रहती है ना कि मैंने देखा है रियल लाइफ में। जैसे तुम बोलते हो ना कि रियल लाइफ में तुम्हारे वो कोई भी ज्ञान दे तो रियल लाइफ में तुमने किसी को देखा हो, हम्म तो वो मैंने देखा।
इम्प्लीमेंटेशन ये लोग सीख सकते हैं, सब्सक्राइबर जो है ना, कि इतनी बार हम बोल रहे हैं, बार बार विजन में डाल रहे हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन को लाना आसान है। पर अकेले रह के आप खुश हो और उसे एंजॉय कर रहे हो हर पल को, वो थोड़ा टफ होता है। मतलब मैं भी ला रहा हूँ, मेरा अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 60-70% हो गया है। कि अकेले तो मैं रहने की आदत थी, पर वो उसमें जैसे ओवर थिंकिंग बहुत करता था मैं। तो अभी क्या है, खुश रहना और एंजॉय करना। और ऐसे लोग तुमने देखे हैं, जैसा मैं अभी एक के बारे में बता रहा था कि चिंदीगिरी करते हैं लोग, वो चिंदीगिरी वाला जो है उदाहरण। हम तो एनकाउंटर करते रहते हैं हाँ डेली। अभी वो जो तौलिया और होटल चोरी वाला बताया था, वो इन्होंने वहां से बोल रहे थे। क्या बोले थे तुम? मतलब ये जो आ रहा है मेंटेलिटी में कि मतलब 5,000 का रूम लेने आ रही है, 5,000 का रूम में स्टे कर रही है और तौलिया चुरा रही है पता है ये हैंड टावल चुरा रही है। ये मेंटेलिटी आती कैसे है, कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल है, कि किसी को जब अर्ली सक्सेस मिल जाती है या फिर अचानक से पैसा आ जाता है ना, या फिर मम्मी पापा ने उन्हें, मतलब उनके मम्मी पापा ने मेहनत की है पर उन बच्चों को कभी पता नहीं है स्ट्रगल का, तो वो कहीं ना कहीं ये सब करते हैं कि चीप चीज़ें, एक अमीरी होती है ना कि आपके एटीट्यूड में, वो इनके में नहीं दिखेगी। जैसे एग्जांपल दे सकता हूँ मैं किसी स्टेट और का। मेरे ख्याल से वो पति के पैसे पे भी जी रही होती हैं, इसीलिए पता नहीं ये बहन जो 10-10 20-20 रुपए के टावल चुरा रहे होते हैं, क्या है ये? जैसे ये अभी दिल्ली का आसपास के जो एरिया थे, जो गांव थे, फिर वो एनसीआर में जब आए थे तो हरियाणा के लोग, ये पंजाब के जमीन लोग, के दाम बढ़ अचानक गए। से जब पैसा आया था, तो पैसा तो उनके पास आ गया था, पर वो जो होती है ना एक, जब गंवारपना हाँ, वो है अंदर, वो उनका कभी नहीं गया गंवार है। है। तो यही लोग ज़्यादा पाए जाएंगे वहाँ पे, ऐसी चीज़ें करते हुए, जो रियल में एक स्ट्रगल करके अमीर स्ट्रगल बनता है करके ना, जो, हाँ वो समझ तो जाएगा यार ये उसमें 50 कामनेस और होती है, हम्बलनेस होती है। जैसे हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 2 साल से, मैं कर रहा हूँ और आपका तो 6-7 साल चला है, तो उससे मेरे मेरे अंदर भी, पर्सनैलिटी में भी काफ़ी कामनेस, हम्बलनेस आई है। चीज़ों को ना एकदम से जज नहीं करना, ये सब चीज़ें तो देख रहा हूँ मैं भी ये और सब तुमने चीज़ें। क्या क्या देखी है लोग के, लोग चीप चीप तरीके अपना के, मतलब अब तो विदेशों में बहुत सारी वीडियोस जो है वायरल हो जाती तारीफ है तारीफ और तारीफ तो नहीं सुननी। है। मेरी नहीं, अभी मेरे को उसकी पे आना है। मैं एक्चुअली मैं वीडियो ना चीप मेंटालिटी पे बना रहा हूँ, उसने मेरा बड़ा दिमाग खराब किया है अभी। और मैं ना वैसे नहीं हो रहा था मेरा दिमाग खराब, मैं जब उसकी प्रोफाइल पे गया, बैठा ताज होटल की उसने वो डाल रखी है। तो तारीफ को सुनने लगे थे, ये बताओ। हैं? ये वो वाला तो पॉइंट आ कौन गया सा बीच है? में, फ्लो फ्लो में आ जाता है। ये वो तुम्हें मुझे एंगेज करना था, वो तो मुझे बीच में एंगेज मुझे करना। और माइक का फायदा भी तो उठा रहा हूँ ना, माइक का फायदा उठा रहा हूँ भाई। 7,500 का माइक लिया है, ये नहीं दिखा नहीं सकता पर ये है माइक। तो इसमें दो है ऐसे ये लगाने वाले, और दो ये है। इसमें सी टाइप का भी मतलब मैं लगा सकता हूँ, ये सी टाइप का भी है और ये लाइटनिंग वाला भी लगा हुआ है। क्या बोले थे तुमने देखा है कोई चीप वाला? जैसे कि तुमने देखा होगा, एक और चीज मैं अपने घर का ही बताता हूँ। मेरे घर पे पता है क्या, टेरेस है ऊपर। मेरे पापा ने कंस्ट्रक्शन का कई सालों पहले पुराना, जो ईंट बच जाती है, बाजरा बजरी बच जाती है, उससे जगह घेर रखी है छत पे। ऐसे बहुत सारे मिडिल क्लासों में तुमने देखा होगा, छत पे जो है ना कचरा रख रखा है उन्होंने, किस होप में कि कभी ना कभी काम आ जाएगा, उसके होप में इन्होंने 6 गज का पूरा एरिया घेर रखा है कंस्ट्रक्शन का। वो जो सामान ऊपर डाल रखा है, क्लास ही नहीं है, जीरो क्लास। बारिश आती है वो इधर उधर बह जाता है, वो सब इधर उधर, और फिर उठा उठा के रख रहे होते हैं। वो 2.5 रुपए की ईंट, 2 रुपए की ईंट, 5 रुपए की ईंट को इधर उधर रख रहे होते हैं। और जब ये आप टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी तुम लोगों की, जिसके भी छत होगी ना, छत पे जाके देखना कचरा भरा हुआ होगा आगे प्लास्टिक का वो। और पता क्या होता है, और बता, तो इससे इससे कई कई बहुत बड़ा नुकसान पता है क्या होता है इससे। प्लास्टिक का वो रखा होगा, बारिश आती है, पानी जमा हो जाता है, मच्छर पैदा होते हैं उसमें, और बड़ा नुकसान। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा। मिडिल क्लास तुम इसमें कॉलोनियों में चले जाओ, उनकी छतों पे इतना सामान, टायर पड़ा होगा, टायर के अंदर पानी भर जाएगा, उसके बाद मच्छर पनप जाएंगे, उसके अंदर अंडे दे देंगे। कितना बड़ा नुकसान है। तुम है जो टायर कब बेचोगे तो बेच दो, ऊपर क्यों रख रखा है? जब उनसे पूछने जाओगे ना, तो उनके पास इसका एक वो होगा पूरे, मतलब वो बता सकते हैं कितना रीजन। बता दोगे यार, रीजन 1,000 रुपए, 2,000 रुपए? हाँ, नहीं उनका कुछ होगा कि मलेरिया अगर भाई लग गया तुम्हें। उनकी पास लाइफ ऐसी रही होगी, ये चीजें रही होंगी, उनकी तंगी रही होगी, तो इसका सॉल्यूशन दो ना। आप क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो? क्या सॉल्यूशन हो सकता है? ऐसा क्या करें हम कि इन लोगों की सोच भी लाइक हम जैसी हो जाए, या फिर लॉजिकल मलिक का कॉल बुक करो पहले तो प्रमोशन करवा लो। और हाँ, सबसे बड़ा बताता हूँ, सबसे बढ़िया, तुमने सही सवाल करा एकदम। ये जो मेरे पीछे वीडियो चल रहा है ना भाई, इस तरह के वीडियो देखो, अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेके जाओ। हम रोज एक ये विजन की क्लास लेते हैं, हम बोलते हैं इससे हम अपना विजन को एक एक लेवल ऊपर लेके जा रहे हैं। बताना इसके बारे में क्या 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 हमने सीखा और क्या वो हुआ। क्या हम ऐसे बोलते हैं इसको कि ये हम ना विजन की क्लास लेते हैं, रोज सोने से पहले 1 घंटा ये सब देखते हैं। हम क्या क्या देखते हैं बताना।
कि इससे इससे कितना तो क्लास हमारे बढ़ता है हमारा। अभी जो इससे पहले हमारा जो हॉस्टल था, इससे पहले अभी हम ये वाले रूम में है, कितना क्लास बढ़ा हमारा। पर वो तभी हुआ ना, पहले विजन में डाला हमने, उस हाँ। तरीके से वीडियोस देखी, और उस फिर अगर फाइनेंशियल है तो उस तरीके से हमने मेहनत की उस फाइनेंसेस को जुटाने में, ताकि हम उस लेवल पे पहुंच जाएं। जैसे अभी हमारा विजन चल रहा है कि हम आउटसाइड, मतलब बाहर किसी कंट्री में जाएं, तो जिस कंट्री को हम टारगेट कर रहे हैं हम उसके वीडियोस देख रहे हैं, और वहाँ का जो स्टैंडर्ड। परचेसिंग पावर पैरिटी बोलते हैं ना, हाँ। कि वहाँ की जो, कितने रुपए में हमें वो हाँ, मिल जाएगा, अंडे मिल जाएंगे, दूध तो मिल उस जाएगा। हिसाब से अपने फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हैं। मतलब उसका अपने, मैं तो तो फाइनेंस नहीं, ये अपने चीज दिमाग के लेवल को उधर लेके जा रहे हैं ये हम चीज कि ना किक देती है एक्चुअली। कि नहीं, बहुत लोग पता क्या नहीं, बोल रहे हैं। दिमाग को हम कैलिब्रेट कर रहे हैं उनके परचेजिंग पावर पैरिटी के लिए, हम्म, तुम समझ रहे हो। नहीं यहाँ पे, वरना यहाँ से हम जाएंगे, बहन जो 2 रुपए महंगा मिला, तुम बोलोगे बहन जो यहाँ पे तो महंगा है, भागो भागो वापिस भागो, अंडा महंगा है यहाँ पे। तो ऐसे थोड़ी होता है। जब तुम अगर मान लो हम जैसे अभी बैंक थाईलैंड का जो वो देख हम्म, रहे हैं, तो हम्म, तुम्हें समझना पड़ेगा कि 30% तो महंगा होएगा ही होएगा वहां पे। तो हम्म। हम अपने आप के दिमाग को तैयार कर रहे हैं उस चीज के लिए। क्या बोल रहे हो तुम। यही चीज होता है माइंडसेट शिफ्ट करने की, मैं बात जो हमेशा बोलता हूँ अपग्रेड ना। कर रहे हैं, तैयार कर हाँ, रहे हैं उसे। नहीं बहुत लोग क्या करते हैं ना, कि जो ये घर में पड़े हैं, या फिर इन्हें एक एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है अपनी लाइफ को लेके ना, कि एक किक नहीं आ हाँ रही है, ये भी पता है। है। तो इसमें रीजन पता क्या होता है, ये सोचते हैं कि यार हमें सिर्फ पैसा कमाना है। तो पैसा कमाना है तो वो एक किक नहीं देगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने के लिए। अगर उसके साथ आप ये चीजें जोड़ोगे ना, कि यार मेरे को वहां जाना है, मुझे मान लो लेट से कि थाईलैंड जैसे जाना है। जैसे कि तुम कॉफी की मशीन देख हाँ के ज्यादा हाँ, बोलते जैसे हो, मेरे कॉफी को मशीन। कॉफी पीना बहुत पसंद है, और कॉफी मशीन में बनाना एक, जैसे हम देख रहे हैं अभी, ठीक है, हाँ। तो ये मैंने बनाया, पहले विजन में डाला, हम यूट्यूब वीडियोस डाल रहे हैं, हम्म। उसके बाद क्या हुआ कि वो पसंद है, तो उसके लिए अब हमें जो मेहनत करनी होगी, पैसे फाइनेंस कर रहे होंगे, तो भले ही हम अपने नाप मनपसंद का काम नहीं कर रहे होंगे, पर वो हमारे विजन में ये रहेगा कि यार मेरे को एक दिन वहां जाना है, तो इसलिए मैं ये काम करूंगा फॉर द शॉर्ट टाइम, ठीक है। कि जैसे कुछ प्रोजेक्ट लेने हैं, जैसे मान लो कि मुझे उस लाइन में काम पसंद नहीं है, पर वो प्रोजेक्ट लेना है, ताकि मैं पैसे इकट्ठे कर पाऊँ। तो ये एक ना किक देता है। पुश करता है आगे के लिए तो वो ये माइंड तुम्हारे सेट ही तो शिफ्ट है, दोनों केसेस में हम पैसा ही तो कमा रहे हैं, पर एक केस में हम सिर्फ ये सोच विजन रहे के हैं कि यार साथ है। मैं पैसा कमा रहा हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली को और इसको वो कर सकूँ, दूसरे में ये क्या है कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, मुझे अपना लाइफ बेटर बनाना है, हम्म। लाइफस्टाइल बेटर बनाना है, और मुझे खुश रहना। जब तुम खुश रहोगे तो तुम और अच्छा प्रोडक्टिव होगे, क्रिएटिव होगे, और पैसा कमाओगे, और अपनी जो आसपास तुम्हारे हैं फैमिली मेंबर उन्हें भी खुश रख पाओगे। और चिंदीगिरी में नहीं फंस जाओगे। ये जो चिंदीगिरी है ना, जो ये जो मेरे को जिस चीज को मैं लेके वीडियो बना रहा हूँ भाई, ये चिंदीगिरी माइंडसेट ही तुमको पीछे लेके जा रहा है। चिंदीगिरी पहले माइंडसेट को छोड़ो, तुमको ये देखना चाहिए भाई। देखो मैं बता रहा हूँ, डेली तुम ऐसे वीडियोस देखो कि तुमको घिन आने लग जाएगी तुम्हारे मोहल्ले पे, मोहल्ले के लोगों पे, कि क्या है ये, क्यों हम ऐसे बॉटल को फेंक दे रहे हैं। अगर तुम ये रोज देखोगे ना, ये जो पीछे चल रहा है, मेरे चल रहा है कि नहीं, ऐड तो नहीं आ गया ये जो मेरे पीछे चल रहा है, इस चैनल को जाके देखना भाई। और भी मैं तुम्हें चैनल रेकमेंड कर सकता हूँ, बहुत सारे हैं, हम बहुत सारे चैनल हमने रिसेंट में अभी सब्सक्राइब भी करे हैं। यहाँ बैठ के हम क्लास लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक बहुत ही अच्छी रेजोल्यूशन वाला ये टीवी है, तो हम यहाँ पे बैठ के देखते हैं ना, हमें बहुत मजा आता है। इसमें एक म्यूजिक भी आता है, वो म्यूजिक मैंने ऑफ कर रखा है अभी। बहुत अच्छा म्यूजिक बजता है, और हम यहाँ पे बैठ के बस कॉफ़ी कॉफ़ी इंजॉय करते हुए ये इंजॉय करते हैं रोज 1-2 घंटे रोज। अच्छा, इस पूरी वीडियो में आपने जिंदगी को बड़ा क्रिटिसाइज किया कि लोगों की जिंदगी, तो इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, मतलब क्या वो करें कि इनकी जिंदगी हटे। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस। हम्म, मैं अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने खुद बोला ये बात कि मैं खुद भी करता हूँ जिंदगी, ठीक है ना। अभी तक मेरे मेरे वही है, मेरे है, पास्ट देखा से है आती है मैंने ये, है ना अब बताओ मत थोड़ी ज्यादा बुराई भी कर ज्यादा देता। जिंदगी में मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, और हाँ, मैं इसीलिए ये चीज एक्सेप्ट भी कर पा रहा देखा हूँ। मैंने, और मैं ये इसको चीज को रिमूव भी कर दूंगा, तुम देखोगे एक दिन, और रिमूव होते हुए देखी भी होगी तुमने कर ही दिए काफी सारी, काफी। है ना। मैं बहुत चिंदीगिरी करता था भाई, मैं क्योंकि मैं तो ट्रैवल विदाउट मनी और ये सब वो सब मैं तो बहुत ही ज्यादा कर मैंने रखा था। तुमसे जिंदगी करना सीखा एक्चुअली, सही बता रहा हूँ। और और वो भी जरूरी होता है, मैंने तुमसे रॉयल रहना सीखा है तो दोनों मैचअप होने चाहिए ना, कि पता होना चाहिए। हाँ, कि कहाँ सबसे पे। बड़ा पॉइंट जो मैं रखना चाहूंगा ना, कि जिंदगी कैसे आप हटा सकते हो, आप उन लोगों के एनवायरनमेंट में आओ जो आपका माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, जो एक लाइफ को दूसरे एंगल से दिखाने का एक मादा रखते हैं, मतलब हम्म, पर्सपेक्टिव चेंज कर दें आपका। जैसे जैसे लॉजिकल मलिक। मेरा हुआ लॉजिकल मलिक के हाँ। साथ रह के, है ना। हम्म। अम, अम, अब जैसे हम स्विमिंग पूल वाला डालते हैं, हम्म, कई लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, बोलते स्विमिंग सीख के हमारा क्या। हम्म, स्विमिंग पूल में इसलिए नहीं बोल रहा कि वो स्विमिंग के स्किल सीखने से तुम पैसे कमाओगे या कुछ नहीं, कुछ हम्म, नहीं। तुम्हारा ऑरा बढ़ता है हम्म। उससे। अच्छी वाली तो जिम जो जाने को बोलता हूँ मैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि आप एटलीस्ट अगर अपने साइड से, क्योंकि बहुत टफ होता है ना अपने आप को चेंज करना अकेले में,
तो आप उनसे सराउंड कर लो और ऐसे लोगों को सीख करो, उनसे बातें करो। ऐसे नहीं कि हम ही हैं और कुछ जो आपको लगता है कि यार हाँ एक लेवल ऊपर है, ठीक है, जो नया पर्सपेक्टिव दे रहा है लाइफ के प्रति आपके थॉट्स को। मैं हमेशा बोलता हूँ माइंड शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 500 रुपए वाली जिम और 5,000 इम्प्लीमेंटेशन वाली जिम में क्या फर्क दिखाई देगा तुम्हें? इम्प्लीमेंटेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट होता है सबसे पहले। हाँ बोलो, यही क्या तो करते हैं हम, क्या ये पूछ वाली रहे से। थे? हाँ 500 रुपए वाली जिम और 5,000 वाली जिम में क्या फर्क दिखाई देगा? वही जो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे है लोगों ना? से सराउंड हो जाओगे जिनका एक ओरा है जो एग्जैक्टली जो भाई हायर पाँच। लेवल पे सोचते हैं। ऐसे नहीं तो 500 वाली जिम में जाओगे तुम्हें बिस्लरी की बोतल लाते हुए दिखेंगे लोग, रिक्शे वाले टैक्सी वाले ऐसे लोग भी आ जाएंगे। 5,000 वाली जिम में जाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि रियल में भाई लोग 1,000 रुपए की बोतल खरीदते हैं, शेकर बढ़िया वाले, और पता नहीं क्या क्या चीजें लाते हैं, और वो तुम देखोगे तुम्हारे ऑरा में आएगी। और ये कॉमन पैटर्न है किसी की लाइफ को अगर देखो जो सक्सेसफुल हुए हैं ना, उन सब में ये कॉमन पैटर्न दिखेगा। हाँ वो एक अंबानी की तो कोई कहानी है ना। अंबानी की चलो कहानी है, पर हम तो ग्राउंड लेवल पे भी देख रहे हैं हम ना तो कि रोज ही हम खुद हम करते हैं अपने ये चीज। अंदर, हमारे अंदर ये चीज है। हम कैफे में जा जाके बैठते हैं, क्यों बैठते हैं कैफे वाले में? और कुछ लोग जो हमें सीख करते हैं ना, हम उनके अंदर भी वो चीज़ देख लेते हैं कि हाँ ये अब सही डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम अपनी तारीफ कर रहे हैं, हाँ बट रियलिटी बता रहे हैं। तो ये अंतर होता है 500 में 5,000 में। मतलब अब क्या होगा ना कि 5,000 के लिए तुम्हारे पास पैसा तो होगा नहीं, तो आप वही वाला आ गया ना कि अब आपको 5,000 वाली जिम में जाना है इसलिए पैसा कमाना है, तो आप मेहनत करोगे एक विजन के साथ, आपको एक्साइटमेंट रहेगी। फिर जब आप 5,000 वाली जिम में पहुंच जाओगे ना, तो आपका ओरा और खुलेगा, यानी कि पैसे कमाने की एबिलिटी जो है आपके अंदर, कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो ऐसे मल्टीपल ग्रोथ होती है। एक टाइम आएगा आप एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा। स्टार्टिंग का फेज थोड़ा स्लगिश होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है भाई, जो लॉजिकल मलिक से सीख सकते हो कि ये माइंडसेट शिफ्ट कर रहा है तुम्हारा। अगर वीडियो और से उस अपना भी पार, कर रहा हूँ, अपना भी। वीडियो से उस पार बैठे हो तो तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़्यादा इंस्पायर होगे तो इम्प्लीमेंटेशन करना सीख सकते हो। पर रियल लाइफ में अगर मिलोगे, मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो जैसे रियल लाइफ में देखना होता है ना, जैसे मैं बहुत करता हूँ ऐसे, मतलब क्रिटिकली देखता हूँ चीज़ों को। तो मैं तो लकी हूँ भाई कि मुझे मिले। मतलब तारीफ ऐसी ही कर रहा है कि तारीफ करनी है, ये रियलिटी है। नहीं इतना टाइम मैं किसी के साथ स्पेंड नहीं कर पाता हूँ। मेन है ये जो मैंने ये जो पीछे चलाया है ना, आज इसीलिए चलाया है इनका। जैसे माइंडसेट से मैं एक एग्जांपल दूंगा हाँ कि जो बात आप बोलते हो ना कि वीडियो में बोलते हो, कहीं ना कहीं 4-5 बातें ही कॉमन निकलेंगी मोटी मोटी, है ना, मानते हो नहीं मानते? तो मैं ये चाहे सोच मैं अतुल सुभाष वाला बनाऊं, हाँ चाहे किसी का भी नाम ले लूं, बात वही होती है। मोटी मोटी वही निकलेंगी और सबकी लाइफ में वही लागू होंगी। तो मैं भी ये सोच रहा था, मैंने कहा यार मतलब रोज ही वीडियो कैसे 4-5 बातें हैं और रोज हर वीडियो हर आ वीडियो, जाती है इसकी हाँ 30 मिनट की। रोज वीडियो आ रही है और हर बात में। फिर मैंने कहा यार अब जैसे मैं तो रह रहा हूँ, तो जब किसी के साथ रह रहे होते ना, तो एक वो हो जाता है कि एडवांटेज लेने लगते हैं यार यार ठीक है ना। अगर उधर बैठा होता मैं वीडियो में, जैसे कभी मिला नहीं होता, तो मैं बहुत एडमायर करता। बट फिर बाद में मैंने उसी चीज़ को डीपली सोचा ना, तो मैंने ये देखा कि यार अगर ये बंदा, जैसे जब मैं उस साइड बैठा था कैमरे के, जब मैं आपकी वीडियो आई थी स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में, तो वही तो था एक मोमेंट जिसने मेरे पूरी लाइफ चेंज कर दी। हाँ मैंने उसे इम्प्लीमेंटेशन कर दिया और आपने वो मेरा माइंडसेट शिफ्ट कर दिया था, है ना। तो बस यही कनेक्ट करना है, इसलिए हम बार बार एफर्ट लगाते हैं, बार बार वीडियो बनाते हैं। है 4-5 बातें ही कॉमन, पर हम बार बार वो होप रखते हैं कि कोई ना कोई एक बंदा फिर से चेंज हो जाए। जैसे मेरी जर्नी वो 2 साल से चली रही है तब से ना, और कितना चेंजेस आए। पर हाँ अगर वो चीज़ नहीं आती तो मुझे लगता है कि शायद मैं कहीं ना कहीं या तो फंसा हुआ होता, या फिर मेरे को और टाइम लग जाता। अगर बहुत ज़्यादा हाई आईक्यू लेवल होता मेरा, मतलब इतना होता कि मुझे घुटन नहीं हो रही, क्योंकि हम जैसे लोग सेटल नहीं हो सकते ना कहीं, तो कहीं कभी ना कभी तो मैं निकल ही जाता, पर वो टाइम लग जाता। मैं तो ये वाला मानता हूँ। तो मोटा मोटा यही है कि भाई बातों को लो, कोई सी भी बात अगर कनेक्ट कर जाए उसे इम्प्लीमेंट करो, और उसके बाद जर्नी तुम्हारी है। क्योंकि अकेलापन जो है ना, वो किसी के बताने से तुम्हारा ऐसे नहीं मिटेगा, वो जब तुम फील करोगे ना, देखोगे, तो शुरू में तो डर जाओगे पहले तो। अकेलापन बहुत खतरनाक चीज, इस पर तो मैं बहुत बड़ा क्योंकि टॉपिक, क्यों- बहुत कुछ क्योंकि बोल सकता हूँ। नहीं, क्योंकि इंडियन लोगों को अकेला रहना सिखाया नहीं है ना, वरना ये जो हम देखते हैं उसमें 16 साल में अलग रहना शुरू कर देते 25। भाई 17 साल के लोग खुद पॉकेट मनी कमा रहे हैं, देखते हैं ना व्लॉग, क्या बोलते हैं होम मेक, क्या बोलते हैं स्लो लाइफ, और वो सब के व्लॉग जो बनाते हैं ये, तो उसमें ये वाले बढ़िया लगता है यार। ये वाला व्लॉग हमने देखा था ना सबसे पहले जब आए थे हम, इटली वाला, याद है? ओ भाई, इससे विजन बढ़ता है भाई। ये चैनल तो इसका जरूर देखो। एक मैं लॉजिकल मलिक बोलता हूँ और एक मैं बोलता हूँ इंटरनेशनल विजन, जो तुम्हारा बढ़ाए, जो तुम्हारी सोच को ऊपर ले जाए, जो तुम्हें अलग तरीके से सोचना सिखाए।
ऐसे चीज़ों को देखो, वरना ये रूढ़िवादी जो मान्यताएं ये इतनी ज़्यादा है कि तुमको टावल चुराना, 50 रुपए की टावल, 25 रुपए की टावल, बहन जो वो तुम्हें, और तुम कर लिया ना तो ऐसे हाँ 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 आज तो हमने देखो पूरे 5,000 वसूल कर लिए, उस होटल में रुके थे, हैं कुछ भी नहीं दिया रात में, एक तो हमने 8 बजे चेक इन करा था, उसके भी 5,000 ले लिए, हमने टावल चुरा ली, हमने तो फायदा ले लिया, ऐसे कुछ हो जो चिंता चोरी वाले टॉपिक ले आते हो है? तुम। भाई नहीं पता है कोई गरीब चिंदी करे ना भाई, मेरे को समझ में आता है, गरीब के लॉजिक बनता है, लेकिन अगर भाई तुम अमीर होते हुए ये कर रहे हो, भाई मैं रोज देखता हूँ कितनी बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में आते हैं, वो चिंदीगिरी करते हैं यार, ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा क्यों, फिर क्योंकि तुम इंटरनेशनल बेइज्जती भी कराते हो ना बाहर जाके, इंटरनेशनल बेइज्जती कितनी होती है हमारी यही माइंडसेट लेके बाहर जा, इंटरनेशनल बेइज्जती होती है भाई, बंद कर दो ये। एक चीज दिखाता हैं? हूँ ये ले लो हाथ में। लास्ट में बताता हूँ, जा रहा हूँ हाँ, क्या बोल रहे लोगों ने बहुत ग्रंथ बताए होंगे तुम्हें, ये एक ग्रंथ है, ठीक है, ऐसे ग्रंथ पढ़ो, नाम नहीं बताऊंगा, ये प्रीमियम है। हो? खुद लिखने वाला है ये, तो खुद लिखा है तुमने? नहीं नहीं, ये बुक पढ़ रहा हूँ, अच्छा एक बुक है? नाम मत बताना। अच्छा, ये भी गलती नहीं लग रहा ये तो खुद लिखते हो तुम, समझ गया, खुद लिखने वाला ग्रंथ उसे को करो, ये है फिलोसफी, खुद लिखो अपना ग्रंथ। अरे ये क्यों ले रहा हूँ मैं हाथ में, मेरा तो लगा हुआ है माइक। चलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। मुझे यही बताना था कि भाई अपने विजन को, अपने थॉट को, अपने थिंकिंग को इस लेवल पे लेके जाओ जो मेरे पीछे चल रहा है ना, और तुम ये मत सोचना कभी कि ये तो विदेश में है, हम किसी कभी इसे हासिल नहीं कर सकते, जब तक ये सोचोगे ना चिंदीगिरी कि मैं तो इसी मोहल्ले के लिए बनाऊं भाई, यही सड़क मिलेगी मुझे, इसमें देखो एक प्लास्टिक की बोतल नहीं दिखेगी तुम्हें मेरे पीछे, एक प्लास्टिक की बोतल, तिनका नहीं दिखेगा, गंदगी धूल उड़ती हुई नहीं दिखेगी, ऐसे ऐसा शहर बनाया है इन्होंने, और इतने सारे लोग भी नहीं है, ये थोड़े से लोगों ने इतनी मेहनत कर दी, बताओ। हम लोग नदी को भी अच्छी खासी साफ ग्लेशियर से बहती हुई नदी को भी गंदा मार दिया, कहाँ जाओगे बताओ, गंदगी, गंदे लोग, चीप मेंटेलिटी, छी, हट लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, कॉल बुक करो, बाय बाय।